कभी वक्त तंग आ जाए, घबराना मत। नो डेमोक्रेसी, सब इकट्ठे जाएंगे। कौमें मुश्किल हालात की भट्टी से ही ईंधन बंद कर निकलती है। कराची में कल सारा दिन आग और खून की होली खेली गई। आज सुबह ऐसा लगा कि तशद्दुद का स्विच किसी ने ऑफ कर दिया है। जिंदगी मामूल पर आई, लेकिन शाम को स्विच ऑन हो गया और अफरा तफरी एक बार फिर पूरे शहर में फैल गई। पंजाब में जारी लोड शेडिंग की वजह से जज्बात ठंडे नहीं हो रहे हैं। आज भी बड़े बड़े शहरों में लोग सड़कों पर निकले और जारी लोड शेडिंग के खिलाफ भरपूर मुजाहरे किए। वजीर आजम की जानिब से लोड शेडिंग के खात्मे का ऐलान हुआ है, इक़दामात भी हुए हैं, मगर वजीर आजम का अलादीन का ये चिराग एक बार फिर बुझ जाएगा और बहुत जल्द। पर्दे के पीछे ऐसा लग रहा है कि कुछ हो रहा है। कल गिलानी ओबामा से मिले और आज जनरल कियानी अमरीकी जनरलों से मिल रहे हैं। फ्रांस में अल-कायदा हमले के बाद चेमगोइयां भी हो रही हैं और पूरे मुल्क में मुसलमानों के हवाले से सनसनी दौड़ रही है, जो कि अब पूरे यूरोप को अपनी गिरफ्त में ले रही है। दिन भर की अहम तरीन खबरों, तबसरों और तज्जियों के साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। कल कराची में तशद्दुद का जलाओ और घराव और हलाक करने का दिन था, उन्हीं दिनों की तरह से जो कि पिछले कई सालों में हम कई बार देख चुके हैं। स्विच ऑन हुआ था कल पूरे कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुसल्लह जत्थे निकले थे। उन्होंने लोगों को हलाक करना शुरू किया था, अमलाक को जलाना और ख़ास तौर पर गाड़ियों को निशाना बनाना शुरू किया था। ताज़ा तरीन काउंट के मुताबिक कल सारे दिन में सिर्फ कराची शहर के अंदर 48 गाड़ियों को आग लगा दी गई थी। 10 हलाकतें हुई थी, जिसके बाद आज सुबह ऐसा लगा कि कुछ हुआ ही नहीं था, यानी कि तशद्दुद का स्विच कहीं से ऑफ हो गया था। जिंदगी मामूल पर आ गई और तमाम बाजार खुल गए। स्कूल दफातर में वही गहमा गहमी देखने में आई जो परसों देखने में आई थी। लेकिन आज शाम को अचानक हालत फिर खराब हुई जब ये इत्तला आई कि शहर के किसी इलाके में अवामी नेशनल पार्टी के किसी कारकुन को गोलियां मार के हलाक कर दिया गया है। एक बार फिर शहर में भागम दौड़, जलाओ घराव, हड़ताल किसी कैफियत शुरू हुई, दुकानें बंद होनी शुरू हुई, लोगों ने हवाई फायरिंग करनी शुरू की और मुख्तलिफ इलाकों में गाड़ियों को आग लगाने का सिलसिला फिर शुरू हुआ। आज शाम के बाद से 5 मकामात पर गाड़ियों को आग लगाई गई थी। एक जगह से इत्तलाई आई है कि एक शख्स को हलाक भी किया गया है, जिसके फौरन बाद कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक जैम हो गया। लेकिन इस दफ़ा पुलिस और रेंजर्स सड़कों पर निकली और हालात को काबू में लाने की कोशिश की। कराची में मुसलसल ऐसा लगता है कि एक मंसूबे के तहत तशद्दुद के स्विच को ऑन या तशद्दुद के ही इसी स्विच को ऑफ कर दिया जाता है। शहर की हालत कई दिनों से दगरगू है और बार बार ऐसा लगता है कि हालात खराबी की तरफ जा रहे हैं। इसी दौरान हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारे आम तौर पर गायब नजर आते हैं, लेकिन खास तौर पर हुकूमत की सियासी क़यादत गायब नजर आती है। आज एक बार फिर सिंध के वजीर आला सैयद कायम अली शाह न कहीं दिखाई दिए और न ही सिंध के वजीर दाखिला मंजूर वस्सान कहीं पे दिखाई दिए। पुलिस के सरबराह या पुलिस की कोई और आला शख्सियत भी कराची की मौजूदा सूरत हाल के बारे में कराची की शहरियों से बात करती हुई ना मीडिया के थ्रू नजर आई, ना ही किसी और जरिए से गायब है। हुकूमत हर सतह पर आज पाकिस्तान के इस सबसे बड़े शहर में, जहाँ पर आज दूसरे दिन शाम को एक बार फिर हालात कशीदा हो गए। इसी वजह से कराची के हालात की खराबी की वजह से एक ये ख्याल है कि शायद ये हालात तेज़ी से मज़ीद ना ख़राब हो, क्योंकि हुक्मरान इस वक्त हालात को मिलाने के लिए वो नहीं कर रहे जो कि उनसे तवक्को की जाती है। कल कराची का तकरीबन हर इलाका मजरूह हुआ था, या हलाकतों की सूरत में या अमलाक को आग लगाने की सूरत में। कल मंगोपीर में एक शख्स हलाक हुआ था। कराची के वस्त में ये मगरिब में ये इलाका है जहाँ पर एक हलाकत हुई थी। औरंगी टाउन में कल 2 गाड़ियों को नजर आतिश किया गया था। नॉर्थ कराची में एक हलाकत हुई थी और 4 गाड़ियों को नजर आतिश किया गया था नॉर्थ कराची के इलाके में। कराची के नाजमाबाद के इलाके में 7 गाड़ियों को नजर आतिश किया गया था। कराची के फेडरल बी एरिया के इलाके में एक शख्स को गोलियां मार के हलाक किया गया था।
سوراب گوٹ میں 8 گاڑیاں نظر آتش کی گئی تھیں، گلشن اقبال میں 5 گاڑیاں نظر آتش کی گئی تھی، اس کے علاوہ لیاقت آباد میں ایک ہلاکت ہوئی تھی اور وہاں پر بھی 5 گاڑیوں کو نظر آتش کیا گیا تھا۔ صدر میں گولیاں مار کے ایک شخص کو ہلاک کیا گیا تھا۔ محمود آباد میں حملہ آوروں نے 4 لوگوں کو گولیاں مار کے ہلاک کیا تھا۔ کورنگی میں ایک ہلاکت ہوئی تھی، وہیں پر 3 گاڑیوں کو نظر آتش بھی کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ لانڈی کے علاقے میں گولیاں مار کے ایک شخص کو ہلاک کیا گیا تھا اور 4 گاڑیاں لانڈی میں نظر آتش کی گئی تھیں۔ کراچی کے ملیر کے علاقے میں بھی تشدد ہوا تھا، جہاں پر ایک ہلاکت ہوئی تھی اور 7 گاڑیاں نظر آتش کی گئی تھی۔ پورے کراچی میں مسلح جتھے گاڑیوں کو آگ لگا رہے تھے، لوگوں کو ہلاک کر رہے تھے۔ ایک مقام سے بھی یہ اطلاع نہیں ملی کہ کسی جگہ پر بھی پولیس ان حملہ آور لوگوں کے سامنے آئی ہو، کہیں ان کو چیلنج کیا ہو، ان پر گولی چلائی ہو یا انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ کل کراچی میں ہونے والے اس تشدد کے تمام واقعات کے دوران ایک بھی گرفتاری نہیں ہوئی تھی اور کہیں بھی اس بات کی اطلاع نہیں ملی تھی کہ پولیس نے موقع پہ پہنچ کر حالات کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ آج شام کو حالات کی خرابی ایک بار پھر ہوئی۔ عوامی نیشنل پارٹی کے ایک کارکن کی ہلاکت کی اطلاع کے بعد آج شام سے لے کے اب تک کیا ہو رہا ہے اور کل کی تحقیقات کا کیا نتیجہ نکلا ہے، یہ ہم پوچھیں گے اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے کورسپونڈنٹ افضل ندیم ڈوگر۔ بہت بہت شکریہ افضل ندیم صاحب۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ابھی تک یہ کنفیوژن نہیں نکل رہا ہے کہ یہ جو این پی کے کارکن کی ہلاکت ہوئی ہے، کہاں پر ہوئی ہے، کن حالات میں ہوئی ہے، کس طرح سے ہوئی، کہاں کا یہ واقعہ ہے؟ کیونکہ بات تو یہ ہوئی تھی کہ شاید ناظم آباد کے بورڈ آفس کے قریب اچانک انہیں گولیاں مار کے ہلاک کیا گیا۔ جی کامران صاحب، پہلے تو یہ واقعے کی اطلاع تھی پٹیل پاڑا پہ کچھ ایسا ہوا ہے کہ این پی کے کارکن 2 کارکن جو ہیں وہ فائرنگ سے زخمی ہوئے ہیں۔ تاہم تھوڑی دیر بعد جو ڈیٹیل سامنے آئی ہاسپٹل سے وہ یہ تھی کہ ان کو جو ہے وہ ناظم آباد میں بورڈ آفس کے قریب جو ہے وہ حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ پولیس سے جو میری بات ہوئی ہے ڈیٹیل سے، اس میں پولیس وہاں موقع پر پہنچی ہے، انہوں نے جا کے اس جگہ پورے علاقے کو چھان مارا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جیسے چپا چپا انہوں نے کہا کہ ہم نے وہ چھان مارا علاقے کا، ہمیں کہیں سے کوئی ایک بھی شہادت ایویڈنس نہیں ملا ایسا کہ وہاں کوئی فائرنگ کا واقعہ ہوا ہو۔ جس کے بعد انہوں نے زخمی سے بات کی جو اس میں ان کا عہدیدار زخمی ہوا، تو انہوں نے بتایا کہ ناگن چورنگ ان کا جو سندھی ہوٹل کا ایریا ہے کوئی، وہاں پر جا کے بھی پولیس نے تصدیق کی۔ پھر دوبارہ ان سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ سراب گوڑ سے جو ہے وہ ناگن چورنگی کی طرف جاتے ہوئے کسی مقام پہ ہوا ہے۔ تو لاسٹ جو بات ہوئی ہے اس میں پولیس نے کہا کہ ہم نے اس گاڑی کا بھی معائنہ کیا ہے جس میں اس زخمی کا کہنا ہے کہ وہ خود گاڑی کو چلاتے ہوئے اسپتال پہنچا، تو اس زخمی نے اس گاڑی کے اندر انہوں نے کہا کہ خون کا کوئی نشان بھی نہیں ہے۔ ابھی تک تو اس ہلاکت اور کارکن کے زخمی ہونے کا پولیس تعین نہیں کر پائی ہے کہ کہاں اس کا مقدمہ درج کیا جائے گا یا کن کے خلاف کیا جائے گا اور کون سا وہ مقام تھا جس کو اچھا، یہ تو ابھی تک بالکل کلیئر نہیں ہے، لیکن بات تشدد ہوا اور جو کہ شہر کے مختلف علاقوں میں پھیل چکا ہے۔ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے جس وقت ہم آپ سے بات کر رہے ہیں؟ کامران صاحب، یہ تشدد میں جو پٹیل پاڑا کا علاقہ ہے وہاں سے سٹارٹ ہوا، اس کے بعد صدر کا علاقہ بند ہوا، پھر یہاں سے عیسیٰ نگری کے آس پاس جو ہے وہ یہاں ہمارے جو ویسٹ کا ایریا ہے جہاں پر شیریں جناح کالونی، مچھر کالونی، ایم ٹی خان روڈ، اس کے بعد سراب گوڑ کے علاقے ہیں وہاں پہ ہوا۔ لیکن جو گاڑیاں وغیرہ جلائی گئی ہیں زیادہ تر حسن اسکوائر پہ جلائی گئی ہیں یا پی آئی بی کالونی کا علاقہ ہے۔ پٹیل پاڑا ہے، لگ بھگ 7 کے قریب گاڑیوں کو جو ہے وہ آگ لگائی گئی ہے اور 2 افراد جو ہے وہ ان واقعات میں فائرنگ سے زخمی بھی ہوئے۔ لیکن اس وقت ٹریفک رواں دواں ہے اور صورتحال قابو میں آ چکی ہے۔ جی ہاں، غالباً جو ہے وہ انہوں نے ان کی طرف سے یوم سوگ کا اعلان کیا گیا این پی کی طرف سے۔ اس کے بعد سے جو ہے وہ جو شہر کے بھر میں لوگ رکے ہوئے تھے اور پولیس بھی کچھ حرکت میں آئی اس واقعات کے بعد جو ہے وہ ٹریفک اب رواں دواں ہے۔ لیکن یہ کہ بعض جگہوں پہ ابھی بھی کچھ ڈسٹربنس ہے جس کی وجہ سے کافی کشیدگی ہے، تاہم پولیس تعینات ہے وہاں۔ اچھا، پولیس کی ابھی تک اس بارے میں کوئی اطلاع ہے کہ کل جو کراچی میں تشدد ہوا ہے جس میں تقریباً 36-38 مقامات پر حملے ہوئے تقریباً ایک وقت میں، جس میں گاڑیاں جلائی گئیں، لوگوں کو ہلاک کیا گیا اور جلاؤ اور گھراؤ ہوا، پولیس کا کیا خیال ہے کہ یہ کیا جنات تھے جن کے دستے آئے اور انہوں نے حملے کیے اور وہ پھر غائب ہو گئے؟ کیونکہ پولیس تو کسی جگہ پہ کسی مقام پہ بھی ان کو چیلنج کرتی ہوئی دکھائی نہیں دی۔ اتنی منظم حملے ہوئے ہیں یہ پورے شہر میں کل، لیکن پولیس کی تو کہیں کوئی پریزنس نہیں تھی۔ پولیس کے ساتھ ساتھ کامران صاحب رینجرز بڑا ایک فریق ہے کراچی میں جو پچھلے سالوں سے رینجرز کے علاوہ ایف سی کو بھی اختیارات دیے گئے ہیں۔ ان تینوں کے پاس پولیس کی طرف پر کارروائیاں کرنے کے اختیارات ہیں، لیکن کل جب ہم نے دیکھا مرحلہ وار ہوا، پی آئی بی کالونی سٹارٹ ہوتا ہے، اس کے بعد گلشن اقبال کا علاقہ آتا ہے، پھر گلستان جوہر
और तकरीबन 3 घंटे के दौरान 48 के करीब गाड़ियां जलाई गई और जो फायरिंग के वाकयात हुए तकरीबन 1 से 1:30 बजे तक दोपहर तक जारी रहे। इसके नतीजे में 11 के करीब हलाकतें हुई, जबकि 24 से 25 के करीब लोग जख्मी भी हुए इसमें और अमलाक को नुकसान इसके अलावा भी पहुंचाया गया। लेकिन हमने देखा कि पुलिस, रेंजर्स या इन तमाम जो हमने जिक्र कर रहे हैं जिन फोर्सेस का, कहीं भी कहीं नजर नहीं आई। हाँ, अलबत्ता ये हुआ कि जब लोग इन तमाम कार्रवाइयों के बाद गालबन अपना रूपोश हो गए, अपने उसमें चले गए, तो एक कहीं से इनको अहकामात मिले तो तकरीबन 15-16 के करीब जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सेक्टर ऑफिस थे बंद थे, वो वहां कोई नहीं था। वहां ताले तोड़कर, शीशे तोड़कर और दीगर एक्टिविटीज के बाद जो वहां छापे मारे गए, गालबन ऐसा कि दिखाने के लिए या कुछ करने के लिए, लेकिन अमली तौर पर आज का दिन भी गुजर गया। तहकीकात होनी चाहिए, इस पे छापे होने चाहिए थे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के 2 कारकुनों को कत्ल किया गया, उसमें मुलव्वस मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए कोई बड़ा एक्शन होना चाहिए, या जो इन शरपसंदी में मुलव्वस लोग थे वो हुआ, तो वही खानापुरी। अच्छा, 13-14 के करीब लोगों बताइएगा अफजल अदीब, वो बात तो समझ में आ गई है। ये बताइएगा कि इस वक्त एक बहुत अहम मसला ये है कि सिंध पुलिस जहां पर सियासत की बुनियाद पर शोल्डर प्रमोशन दिए जाते हैं, खास तौर पर जिसकी शायद पूरे पाकिस्तान में ऐसी मिसाल नहीं मिलती, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के नतीजे में 4,500 के करीब तकरीबन पुलिस ऑफिसर्स हैं जिनके शोल्डर प्रमोशन खत्म करने का अहकामात हुए हैं। और जाहिर है कि ये एक बहुत बड़ा कदम है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के तहत होना है। इस पर अमल दरामद शुरू हो गया है और जाहिर है ये तो एक बहुत बड़ा भूचाल होगा सिंध पुलिस के अंदर, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में अफसरों को अपने रैंक्स उतारने हैं और उनको तनज़्ज़ुली होनी है उनकी। कामरान साहब, ये अहकामात तो तकरीबन 10 दिन पहले से सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे, जिसपे काफी अपने तौर पर ये लोग हीले बहाने करते रहे पुलिस अफसर, लेकिन जब काफी पीछे से फोर्स किया गया इनको, तो उसके बाद आप देखें कि कल जब पूरा शहर जलना शुरू हुआ, आग लगी हुई है, सब चीज हुई है, एंड उस वक्त आईजी सिंध की तरफ से इसमें नोटिफिकेशन जारी किया गया ताकि अगर कुछ काम करने वाली पुलिस हैं भी तो वो भी डिमोरलाइज हो जाएं। और उसके बाद आज भी उस पर नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसके तहत शहर के बेशतर थानों में जो एसएचओ लगे हुए थे, उसमें से 3 थानों के एसएचओ तो ऐसे थे जो उन आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पे प्रमोशन करते हुए इंस्पेक्टर तक पहुंचे थे, उनको पुलिस कांस्टेबल बनना पड़ा। इसी तरीके से बहुत सारे अफसरान ऐसे जो एसएसपी, एसपी के ओहदों पे पहुंच के विराजमान हुए थे, उस पे उनको इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर के ओहदे पे वापस आना पड़ रहा है। लेकिन ये अभी सिर्फ चंद जगहों पे हुआ है, जिसमें आज जिन ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट में जो थानों के अंदर पुलिस लगे हुए थे, जो बेचारे बेअसर टाइप लोग थे, उनको तो वो कर दिया, उन्होंने फौरी तौर पे चार्ज भी छोड़ दिए। लेकिन अभी तो एक लंबी फौज है, जैसे कि आपने बताया 4,500 के करीब। ऐसे तो बड़े बड़े बाला जो वजीर आला हैं, हमारे गवर्नर हैं, इनके आसपास जो पुलिस वाले या आईजी सिंध हैं, डीआईजी, इनके आसपास जो सिक्योरिटी और इनके मामला देखने वाले हैं, वो भी इसी तरह आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस पाके इंस्पेक्टर, डीएसपी या और उसके ऊपर एसएसपी और वो बन के घूम रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे कराची के शहरी खुद क्या समझते हैं कि कौन है जो कराची में तशद्दुद का स्विच ऑन करता है, ऑफ करता है। एक मरबूत तरीके से अचानक शहर भर में जलाओ घिराव शुरू होता है, फिर अचानक ये मुकम्मल तौर पर खामोशी आ जाती है। कौन इसके पीछे है, ये हमने पूछा कराची के कुछ शहरियों से आज अब से थोड़ी देर कबल। ये तो हर चीज़ पॉलिटिक्स के साथ से होता है, हर पार्टी अपना अपना गेम खेल रही होती है। मुझे तो यही लगता है कि ये सारी पॉलिटिशियंस का काम होता है, इसमें जो आवाम होती है वो पिस जाती है और इसके अलावा कुछ नहीं होता। यहाँ कोई मर जाए, कुछ भी हो जाए, एक दिन तो बंद रहता है, अगले दिन वैसे ही सब कुछ खुल जाता है। ये हमें सब कुछ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि मतलब हम आपस में इन्हीं मसाइल में उलझे रहें और मेन जो इशू है उसकी तरफ ना आए। कराची को बदनाम करने के लिए एक छोटा सा इंसिडेंट होता है, उसके ऊपर कुछ लोग हैं वही सारा अमन खराब कर रहे होते हैं, बाकी जो घर पे बैठे होते हैं वो तो कुछ नहीं कर रहे होते, सब आपस में एक दूसरी पार्टीज के ऊपर नाम लगाते हैं और उन्हीं लोगों के सारे काम होते हैं। बाद में वही सब लोग अपने घर बैठ जाते हैं, फिर से कराची वैसे ही नॉर्मल वापस से। ये तो कराची के स्टेक होल्डरों का काम है कि वो कंट्रोल करें हर चीज़ को। कारोबारी लोग मुतासिर हो रहे हैं और जो छोटे रेडी वाले बेचारे वो बहुत रो रहे हैं। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र होगा पंजाब के बड़े बड़े शहरों में आज भी लोड शेडिंग हुई है, मगर लोगों के जज्बात बेकाबू हैं, लोग सड़कों पर निकले हैं एक बार फिर पंजाब के कई बड़े शहरों में। उसका अहवाल आपको देंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। वज़ीर-ए-आज़म पेप्को के मुख्तलिफ ऐलानात के बावजूद के लोड शेडिंग को फौरी तौर पर ख़त्म कर दिया जाए। आज भी लोड शेडिंग बरकरार है, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है। पंजाब के बड़े बड़े शहरों में आज भी लोड शेडिंग रही, तकरीबन आधे घंटे की लोड शेडिंग अब भी बड़े बड़े शहरों में हो रही है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक आज भी फैसलाबाद में 14 घंटे, लाहौर में 12 घंटे, सरगोदा में 12 घंटे, बहावलपुर में 12 घंटे, मुल्तान में 12 घंटे,
गुजरावाला और सियालकोट में 12-12 घंटे और रावलपिंडी में 10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, जिसका मतलब यह है कि उमूमी तौर पर पंजाब भर में आधे दिन की लोड शेडिंग आज भी बरकरार है। यही वजह है कि बड़े शहरों में लोग आज भी सड़कों पर निकले, दुकानदारों ने भी एहतजाज किया, कारोबार को भी बंद किया और तशद्दुद भी देखने में आया। मुख्तलिफ इलाकों में लाहौर, फैसलाबाद, बहावलपुर और सरगोदा वो शहर थे जहां पर आज लोगों को सड़कों पर देखा गया। इन तमाम शहरों की सूरत हाल और मजमूई सूरत हाल लोडिंग की पंजाब के इन बड़े शहरों में हम पूछेंगे और इसके लिए पहले हमें लाहौर से ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जवाद मलिक। जवाद, लाहौर की कैफियत आज की बताइए, आज क्या होता रहा लाहौर में? जी कामरान साहब, बिल्कुल लाहौर में आज जो लोड शेडिंग के खिलाफ जिस वक्त पूरे मुल्क में जारी है, लाहौर में बदतरीन सूरत जारी है और बड़े मुजाहरे हुए हैं। आज भी ताजर और अवाम और जो बच्चे नौजवान हैं सड़क पर आए। जो बड़े मुजाहरे हुए हैं वो माल रोड पर, उर्दू बाजार, लिबर्टी टाउनशिप, कोट लखपत और फिरोजपुर रोड के इलाके में हुए हैं और लोगों का यही कहना था कि जो हुकूमत और पेप्को वादे कर रही है लोड शेडिंग में कमी के, वो पूरे नहीं हो सके। और आज भी हमने जो जायज़ा लिया है, लोड शेडिंग हर घंटे बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग हो रही थी और बाज़ औक़ात 2 से 3 घंटे भी ग्रिड स्टेशन बंद रहे। ये सूरत जो है इसमें कोई बेहतरी नहीं आई, लोग इस पर बड़े मुश्किल नज़र आते हैं। लोगों का यही शिकवा है कि 4-4.25 साल तक शोर मचता रहा लेकिन लोड शेडिंग में अमली कोई कमी नहीं आई और अभी जबकि मौसम गर्म नहीं। गैर मामूली सूरत हाल। लाहौर जैसे शहर में 1 घंटे बिजली आती है और 1 घंटे बिजली नहीं जाती और कभी 2 घंटे भी बिजली चली जाती है हर 1 घंटे के बाद। आज जो लोग सड़कों पर निकले, नया शहर उसमें शामिल हुआ। सरगोदा में आज देखा गया कि लोग सड़कों पर बाहर आए हैं। सरगोदा की सूरत हाल हमें बताएंगे हमारे साथ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट मलिक असगर मौजूद हैं। जी कामरान खान साहब, सरगोदा और उसके मुजाफात के इलाकों में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी है। अजियतनाक लोड शेडिंग के खिलाफ सरगोदा के ताजरों, मजदूरों और दीगर तबका हाई फिक्रत से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने सैटेलाइट टाउन चौक से प्रेस क्लब तक आज एहतजाजी जुलूस निकाला। एहतजाजी जुलूस के दौरान मुश्तइल मुजाहिरीन ने जहां हुक्मरानों के पुतले नजर आतिश किए, वहां इलेक्ट्रॉनिक की अशिया खुसूसी तौर पर फ्रिज को शाहराहों पर लाकर आग लगा दी गई। सरगोदा के मजदूरों का कहना है कि बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग के बाइस वो फाका कशी पर मजबूर हो गए हैं और ऐसा महसूस होता है कि हुकूमत बिजली का बहरान खत्म करने के लिए संजीदा मालूम नहीं होती। अंजुमन ताजरान सरगोदा ने भी ऐलान किया है कि अगर हुकूमती सतह पर बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा ना किया गया तो सरगोदा में पहिया जाम हड़ताल। सरगोदा की तरह आज बहावलपुर में भी पहली बार लोगों के जज्बात बेकाबू हुए और सड़कों पर निकले। बहावलपुर की ताज़ा तरीन सूरत हाल बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बहावलपुर से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अमीन अब्बासी। जी अब्बासी साहब, बताइए, आज तो बहावलपुर में भी लोग सड़कों पर निकल आए। जिला बहावलनगर, जिला बहावलपुर और लोधरा में शहरों में 14 से 15 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है और देहातों में 20 से 22 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। काश्तकार यहाँ का बहुत परेशान है, शहरी लोग बहुत परेशान है, हर जगह पर एहतजाज हो रहा है। आज हारूनाबाद में, चिश्तिया में, अहमदपुर शर्किया में और बहावलपुर के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों ने लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज किया है। और मैं ये भी बताता चलूँ कि कल से साउथ पंजाब में लोड शेडिंग के दौरानिया में और इजाफा कर दिया गया है। हुकूमत ने शायद सेंट्रल पंजाब में तो एहतजाज की वजह से लोड शेडिंग कम की हो, लेकिन इलाके में लोड जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में पहली बार आज लोग सड़कों पर निकले नजर आए। हर छोटे बड़े जिलों में लोगों के जज्बात बेकाबू हुए हैं और पंजाब के जनूब के इलाकों में लोग आज सड़कों पर निकले हैं। और एक बार फिर फैसलाबाद जो सबसे ज्यादा मुतासर हुआ, जहां की सनतें कल मुकम्मल तौर पर बंद रही थी, वहां आज क्या होता रहा इसकी हम पूछेंगे फैसलाबाद में। इसके लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट इरफानुल्लाह। बताइए, आज की फैसलाबाद में क्या सूरत हाल थी? जी, फैसलाबाद में आज 5वें रोज भी जो है एहतजाज का सिलसिला जारी रहा है और आज सुबह भी जो लेबर कौमी मूवमेंट थी उन्होंने पावरलूम तमाम एरियाज के अंदर जो थी वहाँ से बाहर निकली। इसके साथ साथ उन्होंने यहाँ पे सिद्धार का इलाका था, गुलाम अहमदाबाद का इलाका था, वहाँ पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और उसके साथ साथ उन्होंने सरगोदा रोड पर जो मोटरवे थी उसको भी जो था बंद कर दिया और उनकी तरफ से वहाँ पे अपना मुतालबा दोहराया जाता रहा कि लोड शेडिंग का दुरानिया जो है उसको कम किया जाए। और उसके साथ साथ मैं ये भी बता दूँ कि आज फसों की तरफ से ऐलान कर दिया गया था कि फैसलाबाद के जो सनती इलाके हैं वहाँ पे गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म कर दी गई है और जो अब शेड्यूल दिया गया है उसके मुताबिक इन इलाकों में 4 से 6 घंटे तक जो है वो लोड शेडिंग हुआ करेगी। ताहम जो मजदूर इसमें जो लेबर कौमी मूवमेंट है उनकी तरफ से इतराज़ किया गया है कि जो 6 घंटे की लोड शेडिंग है ये भी बहुत ज़्यादा है, इसको भी कम किया गया और 4 घंटे तक जो है इसको महदूद किया जाए। जबकि दूसरे जो सनती इलाकों के अलावा बाकी फैसलाबाद के शहरी इलाके हैं, जो दही इलाके हैं, वहाँ पे उसी तरह से लोड शेडिंग देखने में आ रही है। जो शहरी इलाके हैं वहाँ पे ये 14 घंटे से ज़ायद
जबकि जो दही इलाके हैं वहाँ पे अभी भी 16 के जायद की जो लोड शेडिंग है वो देखने में आ रही है। पंजाब भर में लोग बेपनाह परेशान हैं और यही वजह है कि लोग अब सड़कों पर निकल रहे हैं। पंजाब के ऐसे इलाकों में जहां इससे पहले लोग सड़कों पर नहीं निकले थे, जनूबी पंजाब के वो इलाके और मरकजी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आज एक बार फिर लोग तशद्दुद पे आमादा नजर आए लोड शेडिंग के खिलाफ, जिसकी वजह से पंजाब में तकरीबन आधे दिन बिजली नहीं होती है। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने इससे पहले कई बार कहा है कि वो लोड शेडिंग फ़ौरन ख़त्म कर रहे हैं। ऐलानात तो उन्होंने बेपनाह किए हैं जिसमें वो तारीखें देते रहे हैं लोड शेडिंग के खात्मे की, लेकिन ऐसे बुरहानी सूरत हाल में वो हुक्म देते हैं कि 24 से 48 घंटों में लोड शेडिंग ख़त्म कर दी जाए। इससे पहले भी अलादीन का चिराग उन्होंने जलाया और लोड शेडिंग 2 दिन के उनके हुक्म के बाद ख़त्म की गई, लेकिन 5-5, 6-6 दिन बाद दोबारा वही सूरत हाल हो गई। एक बार फिर उन्होंने अलादीन का चिराग रगड़ा है। देखते ये हैं कि इस बार उनके हुक्म के मुताबिक लोड शेडिंग जो ख़त्म होगी वो कब, कितनी ख़त्म होगी और कितने दिन तक ख़त्म रहेगी। ये मामला इतनी आसानी से सुलझने वाला नहीं है। वो कैसे, ये आपको समझाएंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद।